दोस्तों, ये है रामचंद्र जाट, जो कि मेरा जस्ट सीनियर। इसके नंबर दिखा देता हूँ। नाइन 66717 5 999। ये आज की डेट में 3 ग्रुप में बना है, लेकिन रिप्लाई किसी ग्रुप में देने का कोई काम नहीं है। पहले जो कुछ भी पूछा, जितनी बार पूछा, वो सब अलग रह गया। लेकिन 20 जून 2019 से आज तक की डेट में मैंने क्या भेजा इनको, क्या पूछा, वो सब कुछ इसके अंदर है। क्योंकि अब व्हाट्सएप बहुत बड़ा हो गया, तो इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको ये जानकारी पहले वीडियो के माध्यम से सेव करके बता देता हूँ। बहुत कुछ जानकारियाँ मांगी गई है इन लोगों से, लेकिन ये लोग बताने को तैयार नहीं हैं। सभी वीडियो आप देख रहे हैं कि सब चेक कर रखे हैं, इन्होंने देख रखा है, सब कुछ भेज रखा है मैंने। आप भी देखिए। डाटा क्लियर करने के कारण जो फ़ोटोज़ भेजे गए हैं वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके नीचे जो कुछ भी लिखा है वो उस फ़ोटो से संबंधित है। यहाँ तक कि पूछा है मैंने कि डूंगर राम से बात हुई या कॉल रिकॉर्डिंग भेजो, लेकिन इन्होंने ना तो अपने सीनियर से बात की, ना ही कोई कॉल रिकॉर्डिंग भेजी। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रूफ इन्होंने आज तक की डेट में नहीं दिया कि PACL का पैसा कहाँ है, किस बैंक में जमा हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, कहाँ रखा गया है, कुछ नहीं। इन लोगों से मैंने 11 सवालों के जवाब भी मांगे थे। बोला था कि 2 दिन में दिलवा देंगे, 5 दिन में दिलवा देंगे, 10 दिन में दिलवा देंगे, लेकिन आज तक की डेट लगभग 12 महीने से ज़्यादा हो गए। अभी तक इन लोगों ने 11 सवालों के जवाब नहीं दिए, और ना ही कंपनी से ये पूछ करके बताया, ना ही अपने सीनियरों से ये पूछ करके बताया कि 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा कहाँ गया, किसको दिया, किस बैंक में जमा कराया, कहाँ रखा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब ये साबित होता है, आज 12 महीने से जो पूछ रहे हैं उससे, कि कहीं न कहीं इन लोगों ने कुछ गड़बड़ झाला ज़रूर किया है। या तो इन लोगों ने वो पैसा आतंकवादियों को पहुंचाया है, या इन लोगों ने वो पैसा अपने घर में रखा है। क्योंकि हमें इतना पता है कि 21 और 22 अगस्त 2014 की डेट में PACL की किसी भी ब्रांच में इतनी भारी रकम जमा नहीं हुई। 400 ब्रांचों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने इकट्ठा किया, और वो 15,000 करोड़ रुपए किसी भी बैंक में जमा 21 और 22 अगस्त 2014 की डेट में नहीं हुए। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने CSE 024 बीकानेर की
कई सारी बैंकों में पता किया। बैंक मैनेजर ने बताया अपने कंप्यूटर में देख करके दोस्तों मोबाइल गिर गया स्टैंड से। मैं आपको दोबारा से यहीं से नंबर दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि इन्होंने दूसरे नंबर के लगा दिए हैं। यही है। वापस पीछे आ जाता हूँ थोड़ा। अब आगे देखिए। सब मैसेज देख रखे हैं इसने। आगे बहुत सारे मैसेज बिना देखे भी मिलेंगे, क्योंकि ये डूंगरराम से बड़ा भी गद्दार है। यह गद्दार इसलिए है कि मैंने जो भी मैसेज भेजे हैं उनकी जस्ट सीनियर होने के नाते एक भी रिप्लाई नहीं दी। एक बार भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये गलत है या सही है। इन लोगों को गाली ना दी जाए तो इन लोगों की पूजा तो करने के लायक ये लोग हैं ही नहीं। हम इज्जतदार लोग हैं, गरीब लोग हैं। हम कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते, नहीं तो इनकी क्या औकात है। ये लोग हमको पूरी जानकारी बिल्कुल दें, लेकिन हम किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं करना चाहते। लेकिन अब अगर हमने जो सूचनाएं पुलिस विभाग को दी है, अगर वो इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई ईमानदारी से जांच नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को किसी प्रकार का कोई दोष कानून नहीं दे सकता। ये वीडियो इसीलिए तैयार किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हम लोग कभी भी कुछ भी इन लोगों के साथ हो जाता है हमसे आवेश में आकर के, तो हमें कोई भी कानून ये ना कहे कि आपने कानून अपने हाथ में ले लिया। हमने बीकानेर में जहाँ से कंपनी हमारी स्टार्ट थी, जो हमारी ब्रांच थी जिसमें हम काम करते थे, निवेशकों का पैसा ले जाके जमा करते थे, स्लिप ला करके निवेशकों को देते थे, उस ब्रांच के एसपी सर को, बीकानेर के एसपी सर को 21 और 22 अगस्त 2014 से संबंधित 3 बार सूचना दे चुके हैं, लेकिन आज तक भी पुलिस विभाग ने भी इन लोगों से सख्ताई नहीं बरती। तो कहीं ना कहीं ये शक भी होता है कि पीएसएल कंपनी से, इन आतंकवादियों के मददगारों से पुलिस प्रशासन डरता है।
अगर नहीं डरता होता पुलिस प्रशासन तो इन लोगों के खिलाफ इस सूचना के आधार पर कड़ी पूछताछ करते और देश के साथ न्याय करते। मेरे पास और भी बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो इन लोगों को कटघरे में खड़े करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन हम इन लोगों को कुछ विशेष नहीं कहना चाहते। और यहाँ पर एक ये मैसेज जो इन्होंने डिलीट किया था, उस मैसेज में इन्होंने एकदम बाकायदा से बोला था कि पैसा जहाँ जाना था वहाँ चला गया, तुम पूछने वाले होते कौन हो। मैंने इनसे सब कुछ पूछा है। 21-22 अगस्त 2014 का पैसा कहाँ गया, किसको दिया, किस बैंक में जमा किया, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, किस सीनियर के घर पे रखा है। अब आगे के जो मैसेज हैं दोस्तों, वो इस कुत्ते ने देखे तक नहीं है आज तक की डेट में। लेकिन बचकर कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तेजेंद्र पाल चन्नी इन लोगों को नहीं बचाएगा। क्योंकि बचना बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। ये लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान के घर देर है, अंधेर तो नहीं है। और आने वाले समय में पुलिस विभाग भी हम लोगों की ज़रूर हेल्प करेगा। लेकिन अभी तक या तो उन लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर कुछ और। इन लोगों की रिकॉर्डिंग मैंने की थी इसकी रामचंद्र की दुकान पर बैठ कर के, डूंगर राम जाट के घर जा कर के। लेकिन एक दिन जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग की, उसके दूसरे तीसरे दिन मैंने यूट्यूब पर अपलोड की थी। कई सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मोबाइल के अंदर ही थी। तो जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग 3-4 यूट्यूब पर अपलोड कर दी तो रामचंद्र जाट और डूंगर राम जाट कम से कम 30-40 लोगों को लेकर के आया, मेरा मोबाइल छीन लिया। उसमें से मेरे यूट्यूब चैनल थे वो डिलीट कर दिए क्योंकि उसमें इन लोगों की रिकॉर्डिंग थी। मेरे मोबाइल के अंदर बहुत सारी रिकॉर्डिंगें थी जो इन लोगों के मुंह से उगले हुए सबूत थे, वो भी इन लोगों ने डिलीट कर दिए। इसकी सूचना मैंने राजलदेसर पुलिस को भी दी, लेकिन वहाँ पर भी आज तक डेट में कोई विशेष एक्शन नहीं हुआ। लेकिन कब तक नहीं होगा, आज नहीं तो कल इन लोगों पर एक्शन भी होगा। इन लोगों को कबूल भी करना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ है, बताना भी पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों ने वो पैसा अगर आतंकवादियों को नहीं दिया, ये लोग नहीं बता रहे हैं, तो वो पैसा 100% इन लोगों के घरों में रखा है। गरीब निवेशकों को अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा देना पड़ेगा।
तेजेंद्र पाल चन्नी की प्रॉपर्टी बेच के देना पड़ेगा। तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम से प्रॉपर्टियां हैं जो मैंने वीडियो में इनको डाली, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, कुछ देखना नहीं। लेकिन कब तक नहीं देखेंगे, कब तक नहीं बताएंगे। आज नहीं तो कल इन लोगों को सारी सच्चाई कानून के सामने बतानी पड़ेगी। सब कुछ भेज रखा है, सब कुछ भेज रखा है, लेकिन बताने का नाम तक नहीं लेते। इसका सीधा मतलब ये है कि ये लोग सच्चाई तो बिल्कुल छुपाना चाहते हैं, कंपनी को बचाना चाहते हैं, अपने नेगेटिव सीनियरों को बचाना चाहते हैं। लेकिन बचाए ना, क्या दिक्कत है, कब तक बचाते रहेंगे। कौन गलत है कौन सही है इसका तो फैसला कानून करेगा। यह बता रहा है ज्योति नारायण, जो कि 75,000 करोड़ की लैंड बैंक थी, लेकिन कंपनी ने 11,706 करोड़ की ही प्रॉपर्टी लोढ़ा कमेटी के पास अटैच कराई है।